विकेटों से शिकस्त खा चुका है। और अगर हम बात करें आज के इस मैच की तो ना बैटिंग डिपार्टमेंट, ना बॉलिंग डिपार्टमेंट और ना ही फील्डिंग पाकिस्तान की प्रोफेशनल लेवल की लगी। हम तो शायद ये कहेंगे अच्छी या बुरी एक शायद अलग टॉपिक है, लेकिन प्रोफेशनल लेवल की भी नहीं थी। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ मौजूद है सोहेल तनवीर, हमें ज्वाइन किया हुआ है सईद याह्या हुसैनी ने, आगे चल के दीगर एक्सपर्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे। सोहेल, व्हाट अ डिसमल परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान ओवरऑल। एक तरफ इंडिया की टीम थी, एक तरफ हमारी टीम थी, हर डिपार्टमेंट में जमीन आसमान का फर्क था। हाँ बिल्कुल, इस तरह की क्रिकेट खेल के आप इंडिया जैसी टीम को तो बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। यस, मिस्टेक्स आप करते हैं, बट इतनी ज्यादा मिस्टेक आप यू कैन नॉट अफोर्ड इट। आई मीन आपने हर डिपार्टमेंट में गलतियां की हैं। आप बैटिंग से शुरू करें, बॉलिंग पे आए, फील्डिंग पे आए, मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं लगा कि पाकिस्तान टीम इज देयर टू विन। वेरी अनफॉर्चुनेट, डेफिनेटली बीइंग अ पाकिस्तानी, जितने भी पाकिस्तानी फैंस हैं सब डिसअपॉइंटेड हैं इस तरह की परफॉर्मेंस देख के, क्योंकि खेल के फाइट करके अगर आप हार जाएं तो लोग भी आपको सपोर्ट करते हैं, बट पिछला मैच भी और ये मैच भी तो डेफिनेटली डिसअपॉइंटिंग है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि स्पेशली चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इंडिया के अगेंस्ट अच्छी होगी। बट वेरी अनफॉर्चुनेट, इट्स अ बिग वेकअप कॉल फॉर अस, क्योंकि लेटली हमने इतनी बड़ी टीमों के खिलाफ क्रिकेट नहीं खेली थी, तो ये पहला मौका था कि पाकिस्तान टीम बड़ी टीम्स के खिलाफ एक बड़े इवेंट में खेल रही थी आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी। सो आई होप इट्स अ वेकअप कॉल फॉर ऑल ऑफ अस। जी, आई थिंक एक साल से भी ऊपर हो गया और अब हमें चैंपियंस ट्रॉफी को तो बिल्कुल भूल जाना चाहिए, जिक्र भी नहीं होना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी का, क्योंकि शायद ही कोई टीम होगी वर्ल्ड क्रिकेट सर्किट में जो पिछले साल की जीत को आज तक याद रखी हुई है और उसी जीत के बारे में बात हो रही कि देखा हम वो मैच जीते थे। सईद याह्या हुसैनी, आप भी थोड़ा सा जले पर नमक छिड़क लें और ये कह दें हमें कि मैं तो आपको पहले ही कह रहा था कि ये हाल होगा। दानिश, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है और इंतहाई अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है, हमसे ज़्यादा उन पाकिस्तानियों को अफसोस है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, दुनिया के पता नहीं कौन कौन से मुल्कों से टिकट खरीद कर ऑनलाइन पहले उन्होंने टिकट खरीदा, फिर कपड़े बनाए, फिर तैयारियां की, फिर दुबई आए, दुबई में होटल का किराया दिया, वीज़ा दिया, बेचारों ने इतने पैसे लगाए और आज उनको पहले मैच में 8 विकेट से आ रहे, आज 9 विकेट से हार गए। यानी इंडिया ने अपनी जीत के मार्जिन को मजीद। याह्या, आपकी तरफ वापस आते हैं। सरफराज इस वक्त रमीज से बात कर रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं जरा। ठीक जी, पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद कर रहे थे कंडीशंस इतनी आसान नहीं थी, बैटिंग करना इतना आसान नहीं था इस पिच पर, लेकिन सिर्फ हमारे लिए, उनके लिए नहीं, क्योंकि उनके सेट बैट्समैन खेल रहे थे। वो अलग बात है कि हमारे भी सेट बैट्समैन एक वक्त में खेल रहे थे क्रीज पर, और एक शोएब मलिक हैं और दूसरे सरफराज अहमद खुद थे, लेकिन हमारे सेट बैट्समैन वो नहीं कर पाए जो उनकी सेट बैट्समैन कर रहे थे, क्योंकि एज रमीज सेड स्किल लेवल में काफी फर्क नजर आ रहा था। और ये फर्क ऐसा है याह्या जो हम बना नहीं रहे हैं, ये नजर आ रहा था, जिस तरह शॉट्स खेले जा रहे हैं, जिस तरह जोरदार हिट मारने की कोशिश नहीं की जा रही, बॉल को बल्ले पर आने दिया जा रहा है, टाइम किया जा रहा है, इंतजार किया जा रहा है बुरी बॉल का, सिंगल डबल्स लिए जा रहे हैं, तो वो फील्ड प्लेसमेंट की वजह से भी लिए गए। देखिए दानिश, बात दरअसल ये है कि दिल दुखता है तो फिर आवाज भी आती है, और इंतहाई माजरत के साथ मुझे कहना पड़ता है, जब आप जो कहते हैं ना अमाल का दारोमदार नियतों पर होता है, आप किस सोच के साथ जो है वो यूएई में 5 फास्ट बॉलर लेकर चले गए, वहां श्रीलंका की टीम जो है वो 4 स्पिनर लेकर आ रही है, भारत की टीम मैच 4 स्पिनर्स के साथ खेल रही है, न्यूजीलैंड की टीम को पाकिस्तान से अब टेस्ट सीरीज खेलनी है, वो 4 स्पिनर लेकर आ रहे हैं दानिश। और ये पाकिस्तान 10 साल से यूएई में खेल रहा है, उसको अभी तक यही नहीं पता कि यूएई की कंडीशन के साथ आपको किस तरह की टीम को डेवलप करना है। 2.5 करोड़ रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी सालाना लेती है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच मिकी आर्थर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से माहाना 16 लाख रुपए लेते हैं। ये आपकी सोच है, ये आपकी अप्रोच है जिसके साथ आप इंडिया के साथ मैच खेल रहे हैं। ये तो आपके लिए टेलर मेड सिचुएशन थी। आप 10 साल से यूएई में खेल रहे हैं, आपको पता है कि यहाँ पर स्पिनर्स डोमिनेट करते हैं, आपका कप्तान कह रहा है स्पिनर्स डोमिनेट करते हैं, फिर आप ऐसी टीम बना रहे हैं जिसमें आप बार बार आमिर को खिला रहे हैं। आप शोएब मलिक की बात कर रहे हैं, सॉरी टू से, शोएब मलिक सीनियर प्लेयर है, उनका काम ये नहीं है कि अपने 50 करें और उसके बाद टीम को बीच मझधार में छोड़कर चले जाएं। कप्तान को भी आप बीच में यहाँ पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट जब तक पसंद नापसंद का खेल जारी रखेगी दानिश, कुछ ठीक नहीं होना। वो किसी शायर
ने खूब कहा था कि दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो ये जितने भी मसाइल की बात हो रही है सोहेल, ये जो कंडीशंस की बात हो रही है, ये तो उस तरह होना चाहिए जैसे एक डॉक्टर नहीं होता एक्सपीरियंस, वो दूर से देख के बताते हैं इस मरीज को ये प्रॉब्लम है, मैच से पहले ही आपको बता देना चाहिए ये कंडीशंस होंगी, हमने इस तरह खेलना है, हम इस तरह टीम को रैप अप करेंगे, हम इस तरह ये मैच जीतेंगे। लेकिन ये चीज तो नजर ही नहीं आई। पाकिस्तान टीम बिल्कुल आउट ऑफ सॉर्ट्स लग रही है हमें, जैसे उनको पता ही नहीं यहाँ पर खेलना किस तरह है, पहले खेलना है या चेस करना है, बॉलिंग क्या करानी है, किसको करानी है और किसको खिलाना है। देखिए मेरे ख्याल में आज अगर पहले बैटिंग का डिसीजन मैंने उस टाइम भी कहा था, मेरे ख्याल में डिसीजन ठीक था, बट आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी होती है, चाहे आप बैटिंग पहले करें या बॉलिंग करें। आप अगर अच्छी क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो टॉस का और डिसीजन कभी भी मैटर नहीं करता। मेरे ख्याल में अगर आप बैटिंग को, मैंने पहले भी कहा, बैटिंग का अगर आप स्टार्ट देखें तो हम हर मैच में 2-3 विकेट्स पहले गिरा देते हैं, तो फिर जो मिडिल ऑर्डर होता है उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है कि अब वो एक्सेलरेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी आप 5-6 बैट्समैन से खेल रहे हैं और आपका लोअर मिडिल ऑर्डर इतना स्ट्रेंथन है नहीं कि आप उस पर हाईली डिपेंड कर सकें। तो कैप्टन के लिए और शोएब मलिक के लिए आज कोई इतनी आइडियल सिचुएशन नहीं थी। पिच वाज इजी, देयर वाज नथिंग इन द पिच, कोई इतना लंबा टर्न नहीं हो रहा था। प्रॉब्लम यही थी कि जो हमने 3 विकेट्स पहले गिरा दिए, एक वेरी अनफॉर्चुनेट रन आउट, और मेरे ख्याल में जो फखर जिस तरीके से आउट हुए, आई मीन एज ए बैट्समैन जब आप खेल रहे होते हो तो आपके ग्लव्स पे बॉल हिट कर रहा है, आई डोंट नो कि उनको कैसे रियलाइज नहीं उस वक्त हम ये बात कर रहे थे कि शायद प्रेशर इतना है कि उनको अंदाजा नहीं हुआ। हम इस बारे में आगे भी बात करेंगे। और जो सिचुएशन आज पाकिस्तान टीम ने फेस की और बतौर फैंस हम देख रहे थे, वो काफी अजीबोगरीब थी। स्पीच शोएब अख्तर भी हमारे साथ मौजूद है। शोएब, आई डोंट थिंक आई नीड टू आस्क यू एनीथिंग, आई एम श्योर आपके पास बहुत कुछ होगा कहने के लिए, क्योंकि आज जो हमने परफॉर्मेंस देखी वो समझ से बालातर थी। जी ठीक, हम वील ट्राई टू टेक शोएब बैक ऑन, थोड़ी देर में मैं ज्वाइन कर लेंगे। बट सोहेल, ये जो आप बात कर रहे थे, ये क्या इतनी रॉकेट साइंस होती है कि आप ओवरकम नहीं कर सकते इन चीजों को? नहीं, रॉकेट साइंस नहीं होती। आई डोंट नो के व्हाट्स हैपनिंग देयर, आई सीरियसली डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। आई मीन हम 10 साल से वहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं बहुत क्रिकेट खेला, हम PSL वहाँ खेलते हैं, वी नो एवरी सिंगल पिच, एवरी सिंगल ग्राउंड। प्रॉब्ली हम लोग यहाँ पर हैं, सो वी डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग देयर। प्रॉब्ली वो जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं शायद उनको बेहतर पता होगा। शोएब भाई, हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है? ठीक है, वो शोएब भाई भी अभी तक हमारे साथ है नहीं, और वहाँ भी मतलब हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स, सिकंदर बख्श से भी अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी, वो भी पूरी स्पोर्टिंग कम्युनिटी को वहाँ पर फेस कर रहे हैं। आई एम श्योर शोएब भी वहाँ पर स्पोर्टिंग कम्युनिटी को फेस कर रहे होंगे और उनकी वहाँ पर काफी लोगों से बातचीत हो रही होगी, बिकॉज डीप डाउन इनसाइड आपका दिल दुखता है अपने मुल्क के लिए, अपने क्रिकेट के लिए। जी, जब आप स्पेशली अगर आप स्पोर्ट्स रिलेटेड पर्सन होते हो तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है कि आप डिफेंड करें इस तरह की। अब मैं खुद पाकिस्तान टीम में खेलता हूं, मेरे साथी प्लेयर हैं, बट डिफिकल्ट हो जाता है इस तरह की परफॉर्मेंस को किसी भी लेवल पे डिफेंड करना। जिस तरह आप बात कर रहे हैं, जिस तरह वहाँ पे शोएब भाई हैं या सिक्कू भाई वहाँ बैठे हैं, तो लोग आके आपसे पूछते हैं व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है, क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, क्योंकि क्रिकेट अवेयरनेस बहुत ज्यादा है हमारी कम्युनिटी में, हमारी आवाम में, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इस तरह की चीजों को डिफेंड करना। आई डोंट नो, मैंने जैसे आगे कहा कि क्या हो रहा है, कोई रॉकेट साइंस जैसे आपने कहा है नहीं। हम इतने अरसे से वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, हमें पता है कि पिचेस का बिहेवियर कैसा है, इनिंग्स कैसे बिल्ड करनी होती है। मैंने जो आगे भी शो में बात की थी कि मुझे जो लग रहा है कि आज भी आप देखें कि फखर ने एक ओवर में छक्का मारा, अगले ओवर में उन्होंने चौका मारा, एंड देन ही ट्राई टू स्वीप इट अगेन। इट वाज प्री मेडिटेटेड। अगर आप वो रिप्ले उठा के देखें तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने बॉल को देखा और देन ही डिसाइडेड टू गो फॉर इट। इट वाज वेरी प्री मेडिटेटेड और ही मिस्ड द लाइन एंड देन बॉल आपके ग्लव्स पे लग रहा है। यार हाउ कुड यू मिस इट? आई मीन मुझे नहीं समझ आई। मैं टीवी पे जब बैठ के देख रहा था तो व्हेन दे शोड द रिप्ले आई सेड आई मीन कैसे आप मिस कर सकते हो कि आपके एज ए बैट्समैन जब हाथ में बॉल लगता है तो हाउ कुड यू मिस इट? सर याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद है और याया, हमें शायद ना पता हो क्या हो रहा है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से जरूर खबर आ जाती है क्या हो रहा है। क्या कोई मसाइल चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम चल रहे हैं जिसकी वजह से टीम फोकस नहीं कर पा रहे हैं? कोई मसाइल नहीं है दानिश, ये गली मोहल्ले की टीम नहीं है, ये पाकिस्तान की Exactly. है। माजी में कई फतुहात इस टीम ने हासिल किए हैं, लेकिन
सिलेक्शन तो ऐसी हो रहा है इस टीम का, ऐसा लग रहा है गली मोहल्ले की टीम है कि टोनी आपके बराबर वाले घर में रहता है कि टोनी को नहीं खिलाएंगे तो उनके अब्बू नाराज हो जाएंगे। हाँ। पिछली गली से 2 लड़कों को आपने खिलाना है, वो आपके बड़े भाई के दोस्त हैं। टीम तो ऐसे बन रही है 3 उसके 2 मेरे 4 उसके। इस टीम में सबसे बड़ा अलमिया यह है कि आप फखर जमान को खिलाए जा रहे हैं कि फखर जमान बड़े मैच का प्लेयर है, जिस दिन उसके लग गए उस दिन फिर आप 300 क्रॉस कर लेंगे। आमिर बड़े मैच का बॉलर है, आमिर को खिलाते जाएं आप, आमिर परफॉर्मेंस दे देगा किसी एक मैच में। शोएब मलिक इस टीम के सीनियर प्लेयर हैं, ठीक है उन्होंने आपको लास्ट मैच जिताया है, इस टीम के सीनियर प्लेयर हैं, अब उनका नाम कप्तानी के लिए लिया जा रहा है, आप उनको खिलाए जाएं। ऐसे टीमें नहीं बनती दानिश, राइट मैन फॉर द राइट जॉब आपको लेना पड़ेगा। सिलेक्शन कमेटी के सरबराह इंजमामुल हक को आना पड़ेगा कौम के सामने, उनको बताना पड़ेगा उन्होंने ये टीम कैसे सेलेक्ट की जिसमें स्पिनर्स ही नहीं है, उन्होंने इस टीम का इंतखाब किया। इस टीम के कोच मिक्की आर्थर को आना पड़ेगा। 16 लाख रुपए महीना वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से लेते हैं, टीम जीतती है तो उनको फिर जो है रिवॉर्ड भी मिलता है, बोनस भी मिलते हैं। सारी जिम्मेदारी कप्तान पर नहीं डाली जा सकती। बिल्कुल, और याया जब रिवॉर्ड मिलते हैं जीतने पर तो फिर इस किस्म की हार पर फिर फाइन्स भी लगने चाहिए, फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में भी कमी आनी चाहिए, फिर इनको जो मैच फीस मिलती है उसमें भी कटौती होनी चाहिए। अगर एक चीज हो रही है तो दूसरी चीज भी होनी चाहिए। सिकंदर बख्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सिकू भाई, आई एम श्योर आप काफी वहां पर फायरिंग फेस कर रहे होंगे, बट क्या हुआ है आज पाकिस्तान टीम के साथ? क्यों हम इतनी बुरी तरह से शिकस्त खा रहे हैं भारत से? पहले मैच में 8 विकेटों से, इस मैच में 9 विकेटों से। ऐसा लग रहा है कि हम खेलने ही नहीं गए, वही खेलने आए हुए हैं सर। यार दानिश, मुझे ऐसा लगा है कि ओवर कॉन्फिडेंस जो पाकिस्तान की टीम है वो ओवर कॉन्फिडेंस हुई थी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। उनका जो हैंगओवर हुआ है वो भी खत्म नहीं हुआ था। चैंपियंस ट्रॉफी को भूल जाएं। भूले नहीं है। और जब यहाँ आए थे मैंने आपको क्या बोला था कि भाई ये जाकर उन्होंने क्या मैच देखा था भारत का कि किस तरह खेले। मैंने किसी एक मैच में पाकिस्तान का कोई ऑफिशियल कोई प्लेयर नहीं देखा जो आके बैठ के उनके मैचेस देखकर गया हो और अपनी टीम को बताए कि जनाब वो टीम ऐसे खेल रही थी, उनके बॉलर ऐसे। कोई नहीं, बिकॉज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस कि जी हमें कोई फिक्र ही नहीं, हम तो उड़ा के रख देंगे। मगर वो ऐसा हुआ नहीं। अब यहाँ पर जो है हम डिपेंड करते हैं अपने फास्ट बॉलिंग पे। बॉल स्विंग होकर नहीं दिया। इवन के भुवनेश्वर कुमार जो है वो सबसे अच्छा स्विंग करता है। आज मैं और सुनत जयसूर्या यही बैठे बातें कर रहे थे, सबसे ज्यादा हर जगह पे ये बॉल स्विंग करता है, उसने कोई बॉल स्विंग नहीं करती। एक बॉल हम पूरा सिकू भाई ठीक है, मान लिया नहीं स्विंग हो रहा था बॉल, उनका भी स्विंग नहीं हो रहा था, हमारा भी स्विंग नहीं हो रहा था, लेकिन उनके फास्ट बॉलर ने कम से कम डिसिप्लिन का मुजाहरा तो किया। जिस तरह ने बुमराह ने आखिरी 4 ओवर कराए हैं जड़ों मर, आपको रन नहीं बनाने दिए। आपके बॉलर ये नहीं कर पाए, आपके बॉलर तो लाइन और लेंथ को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। आप रोहित शर्मा को हिप पर बॉल दे रहे हैं जहां पर उसकी स्ट्रेंथ है, वो आपको तो उठा के छक्के मारा। तो ऐसे तो नहीं होता ना सर। दानिश तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं और सनत जयसूर्या बैठे यही बात कर रहे थे कि सुबह मैंने आपको प्लान बताया था कि फकर को अगर आप बॉडी की तरफ गेन करें और कट और पुल मारने ना दें तो वो फंस जाता है। हर बॉल आप उठा लें, अगर आपके पास स्मिथ हैं उठा के देख लें। मैं और सनत जयसूर्या हंस रहे थे बैठे कि उन्होंने उसके जो वीक पॉइंट है देख लिया, उसने पूरी दुनिया को बता दिया उन लोगों ने कि जी यहाँ पर अगर आप उनको कराएं तो वो जो बॉलिंग थी वो बहुत डिसिप्लिन थी। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, उन्होंने कोई बॉल ऑफ द ट्रैक नहीं किया। एक आधा कट खाया उन्होंने इमाम से जो अपील किया था, उसके अलावा सारी गेंदें उन्होंने उसकी बॉडी पे कराई जानी ठका ठक ताकि वो मार ही ना सके। फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था वो, हालांकि वो अच्छा सेटल हो गया था। सिकंदर बख्श साहब, आप ये बात कर रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस इस टीम को बहुत ज्यादा था कि ये चैंपियंस ट्रॉफी की कारकर्दगी को दोहराएंगे। मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेकर जा रहा हूं। आपने कहा कि फिल सिमंस आए थे भारत और हांगकांग का मैच देखने के लिए कि किस तरह उनका मैच है, अफगानिस्तान के कोच आए थे। आपकी टीम का ये हाल है कि सोशल मीडिया पर इस टूर्नामेंट से पहले आपके सारे खिलाड़ी ऑन है, टूर्नामेंट चल रहा है, वो कह रहे हैं मैंने अपनी लुक बदल ली है, लेकिन पाकिस्तान टीम की लुक जो है वो बिल्कुल खराब हो गई है। पाकिस्तान टीम के मीडिया मैनेजर को लेने दोस्तियां यारियां यहां पर चल रही हैं। ठीक है सिकू भाई, आपका जवाब ले लेते हैं हम इस क्वेश्चन पर, लेकिन इस वक्त रोहित शर्मा बात कर रहे हैं, उनकी बातें भी सुना देते हैं आपको। I mean, there's a nice spread of spinners, and they're all different, and that must help you in a way because there's a Chinaman Googly, then Chahal, who's so accurate. I mean, for a leg spinner, how cool is he? Yeah, absolutely. I think he is, again, all our bowling unit, they've played great amount of cricket, and it is important that they understand their bowling. That was a challenge when Hardik got injured, the combination that we wanted to play. It was a challenge to play 4 spinners, including Kedar as well, who hasn't bowled off late quite a bit after the first game against Pakistan. So that was a challenge for us. We thought whether we could go with 3 seamers or 4 spinners. So knowing the conditions now, we thought, it is important to take the pace from the ball and not to give the pace.
and our spinners have been magnificent throughout whatever amount of cricket they've played, and to Jadeja to come out and perform like that was magnificent. And I don't want to take any credit from the bowling unit. Entire bowling unit stuck to their task. Repeated performance is challenging, especially in this condition, but hats off to them. Well, your partner is waiting because he'll soon receive the Man of the Match award. But this opening partnership seems to be denting the oppositions right around the world, and you hardly seem to speak with each other when you're, offering resistance and showing your class. Obviously, is it in the eyes? You know each other's game and just press on the pedal. With Shikhar, I don't need to speak much. It's important to just let him be himself. And we've batted enough now to understand each other's game. To start off like that, we all know how important the first 10 overs are, and not losing wicket in the first 10 overs puts us in a driving seat, and then the chasing becomes a little easier, I would say, and that's exactly what happened. We wanted to keep going as long as possible. We always knew that the new batsmen will find it difficult to keep it going straight away, so it was important for me and Shikhar to just bat as long as possible, and we did that. And lastly, your ability to hit sixes, it's quite tremendous because you seem to do it so easily. It comes naturally to you. You pick the length up early and away she goes. No, nothing is easy. I've really worked hard on those kind of shots. But yes, when it comes off, it looks nice. I've gotten out a few times as well playing those shots. But again, I back myself to play those shots. It's important to put the pressure on the bowlers, when they're bowling well. And I think Pakistan team has one of the great bowling lineup, So it is important to put the pressure on their bowlers. Nothing taking away from their bowling. They've troubled us in the past. So it is important. We understand the importance of the new ball. It is important to play, the new ball and then see where it goes after 10 overs. Pleasure watching you and well played today. And रोहित शर्मा पाकिस्तान को भी क्रेडिट दे देंगे कि थैंक यू फॉर मेकिंग थिंग्स वेरी इजी फॉर अस, और वो ये भी कह रहे थे कि मैंने बड़ी मेहनत की है अपने कुछ शॉट्स पर. दैट्स वन थिंग जो मैं सोहेल से भी मैच से पहले प्रोग्राम से पहले बात कर रहा था, वो कह रहे थे मेहनत तो सब करते हैं. माय पॉइंट बीइंग कि फखर जिस इशू के साथ, जिस फॉल्ट के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में आए थे, आज भी उनका वही इशू है, यानी कि उस पर काम नहीं हो रहा, उस पर मेहनत नहीं हो रही. या आप कुछ पूछना चाह रहे थे सिकू भाई से? कंटिन्यू प्लीज. मैं यही कह रहा था सिकंदर बख्श साहब से कि सिकंदर बख्श साहब पाकिस्तान से खेले हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी में रहे हैं, लोगों को फेस कर रहे हैं वहां पर. हालांकि इस टीम को बनाने में इनका कोई किरदार नहीं है, लेकिन लोग इनसे आगे से पूछ रहे हैं. जिस तरह मुझे पता चला कि जैसे ये टीम सिकंदर बख्श साहब ने जो है वो बनाई है, इस टीम को सिलेक्ट सिकंदर बख्श साहब ने किया. सिकंदर बख्श साहब, इतना बड़ा टूर्नामेंट आप खेलने के लिए जा रहे हैं, तो आपकी सिलेक्शन ठीक नहीं थी. मैं आपसे ये बात कर रहा था कि खिलाड़ी जो है वो फोकस नहीं है. सोशल मीडिया पर वीडियो डाल रहे हैं कि जी मेरा लुक तब्दील हो गया, टीम का लुक खराब हो गया है, टीम बिल्कुल फोकस नजर नहीं आ रही. बड़े मैचों में खिलाड़ियों के पांव कपकपा रहे हैं, खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं. यार आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मगर देखें मैं सोशल मीडिया पे जाता ही नहीं, और मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया. मैं तो ग्राउंड की बात करता हूँ. मैं जब यहाँ आया था तो सबसे पहले मैंने जाके प्रैक्टिस देखी लड़कों की, ताकि मैं देख सकूं लड़के क्या कर रहे हैं. अगर मैंने कोई बात करनी हो तो मुझे पता हो लड़के सारी मेहनत कर रहे थे, किस तरह प्रैक्टिस करेंगे. अगला मैच था, मैंने कहा चाहे कुछ हो जाए, मैंने अफगानिस्तान का मैच देखना ही देखना है, इसलिए कि उस टीम को मैंने आज तक नहीं देखा. मैं देखना चाहता हूँ ये लड़के हैं क्या जो इतना दुनिया में हलचल मचा रहे हैं. मैं जाकर देखा और मैंने उसी वक्त वार्निंग आप लोगों को देनी शुरू कर दी थी कि यार ये लड़के बहुत तगड़े हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं. मैंने कहीं एक जगह भी पाकिस्तान टीम को आते हुए नहीं देखा. मैंने जब सवाल किया था याया से, और उस वक्त भट्टी साहब दोनों ने कहा कि ये लोग कहीं खाने पे गए हुए थे. इन्होंने कोई इंडिया का मैच नहीं देखा, वो अफगानिस्तान का और पता नहीं किसका श्रीलंका का मैच था. तो ये लड़कों को करना चाहिए. देखिए दो चीजें हैं हो सकती हैं. पाकिस्तान की टीम अभी तक उस हैंगओवर में है कि हमने जो है इंडिया को हराया, चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए, हमने ऑस्ट्रेलिया को जिम्बाब्वे में हरा के वो ट्रायंगल सीरीज जीत गए, और भारत जो थी वो मार खा के आई थी. वो मार खाए हुए थे, तो हो सकता है वो बेचारे, वो कह सकते हैं ना कि वो मार खाए हुए थे, तो उन्होंने कहा यार अपने आप को बेहतर करना चाहे. शास्त्री की जो है, रवि शास्त्री के लिए मतलब पूरी इंडिया जो है ना उसको, उनको जो है दान तान दे रहा है कि उनको हटा दिया जाए, निकाल दिया जाए, फलां ठिकाना. तो वो लोग ज्यादा फोकस. सिकंदर बख्श साहब, मैं बहुत फोकस नजर आ रहे थे. प्लीज भाइयों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकें. जय हिंद भाइयों.